हाय फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा आजकल एक नाम बड़ा कॉमनली चल रहा है, पीआरपी, विच इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जिसको हम स्किन की बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ करते हैं। अब पीआरपी होता क्या है? पीआरपी में हम आपका ब्लड थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक 10 ml के अराउंड, और फिर उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और एक प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है आउट ऑफ योर ब्लड विच इज रिच इन प्लेटलेट्स। सो जो ब्लड का जो फ्लूइड रहता है वैसा फ्लूइड को हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा प्लेटलेट है, concentrated like 3 to 5 times more platelet as compared to blood। इसको बोला जाता है, इस फ्लूइड को बोला जाता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जब हम सेंट्रीफ्यूज करके आपके ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर ये इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे कि स्किन में हम इसको यूज़ करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में और एनी काइंड ऑफ हेयर फॉल, हेयर लॉस, तो हम स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं एट द लेवल ऑफ हेयर फॉलिकल्स। अब जब ये प्लाज्मा हम इंजेक्ट करेंगे तो होता क्या है कि जो प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं वो ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ रिलीज होते हैं। अगर एक जगह पे ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहे हैं तो वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। वहाँ जो हेयर फॉलिकल किसी भी रीज़न से ग्रो नहीं कर पा रहे तो वो ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड। बाकी कंडीशंस भी हैं बहुत सारी स्किन में, जैसे कि कहीं पे किसी को लग जाए, वूंड हो गया है, या शुगर वाले पेशेंट आते हैं, उनका कोई अल्सर हील नहीं कर रहा है, वहाँ पे भी हम पीआरपी यूज़ करते हैं, क्योंकि पीआरपी ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस करता है, कोलेजन प्रोडक्शन करता है, इसलिए हीलिंग करने में हेल्प करता है। तो एक्ने स्कार ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इंजुरी, चिकन पॉक्स के स्कार हो जाए आपको, या कलबत्रे के बाद जो पेन रहती है, स्कार रहते हैं, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। अदर इंडिकेशन स्किन में रीयूविनेशन के काम आता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, छोटे छोटे जो स्किन की पिगमेंटरी चेंजेस होती हैं वहाँ काम आता है। हैंड्स की रीयूविनेशन में काम आता है। तो जब हम इंजेक्ट करते हैं इसको फेस पे, हम इसी को बोलते हैं वैम्पायर फेशियल। सो वैम्पायर फेशियल क्या है? जब आपका पीआरपी हम फेस की स्किन में इंजेक्ट कर रहे हैं या हम पीआरपी डाल रहे हैं स्किन के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ डर्मा रोलर, दैट इज अ वैम्पायर फेशियल। सो दीज आर डिफरेंट इंडिकेशंस, डिफरेंट कंडीशन जहां हम पीआरपी यूज कर रहे हैं। अब पीआरपी एक और कॉमन कंडीशन है जीएफसी। तो पीआरपी और जीएफसी में क्या डिफरेंस है? पीआरपी जो है ये प्लाज्मा है जिसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स है, लेकिन ग्रोथ फैक्टर्स अभी प्लेटलेट के अंदर ही है। और जीएफसी जो है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है ग्रोथ फैक्टर्स का। सो आइडियली अगर हम सोचें तो जीएफसी ज़्यादा रिजल्ट देता है बिकॉज ये डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स का कंसंट्रेट है एज कंपेयर टू पीआरपी। बट पीआरपी इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें हमें पीआरपी कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब कि कम एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू जीएफसी, क्योंकि जीएफसी में स्पेशल किट्स यूज़ होती हैं जो एक्सपेंसिव रहती हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जीएफसी में आपके सेशंस कम लगें, जैसे मे बी 3 to 4 सेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एज कंपेयर टू पीआरपी थोड़े से सेशंस पर लॉन्ग हो सकते हैं। सो अगर आपको कोई एडवाइस करे रिगार्डिंग जीएफसी और पीआरपी, you can think over both these things. Both gives good result, but according to your type, your problem, the dermatologist would guide you better. So if you have any concern, you can call us or you can ask us. Just glow with me. Bye bye.